रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो इश्क है। ये लाइन तो आपने हर्षद मेहता के मुंह से कई बार सुनी होगी और शायद आपने सीरीज में भी सुनी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट कितना ज्यादा रिस्की है? और कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि स्टॉक मार्केट पैसे का इतना बड़ा कुआं है जिसकी गहराई आज तक कोई भी नहीं नाप सका है। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आपने कभी ट्राई किया है स्टॉक मार्केट की गहराई नापने का? लोगों के मन में ये सवाल तो बहुत ज्यादा आते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कैसे कमाते हैं और कई लोग कैसे बर्बाद भी हो जाते हैं। लेकिन इस बारे में आज तक कोई बात नहीं करता है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली आखिर बना क्यों था, क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई कि स्टॉक मार्केट को बनाया गया। तो आज से मैं अपनी ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसपे हम लोग स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेके एडवांस तक की बात करेंगे। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों बनाया गया, स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट होता है और स्टॉक मार्केट में कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स स्टॉक को मैनिपुलेट करके इनसाइडर ट्रेडिंग करके इलीगली पैसा भी कमाते हैं। तो फिर फाइनेंस बाबा की जय बोलते हैं और शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रुपीज विद रोहित में। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट बना क्यों और आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमको स्टॉक मार्केट को बनाना पड़ा। तो देखो, स्टॉक मार्केट क्या है ना, स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है, एक सिंपल तरीके का बिजनेस है। लोग उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं और लोग उसको ऐसे समझते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ बड़े लोगों का गेम है, यानी कि अगर कोई बहुत करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी, वही स्टॉक मार्केट को उसके काम का है, बाकी स्टॉक मार्केट किसी के भी काम का नहीं है। या फिर लोग ऐसा समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ जुआ खेला जाता है। भाई, आपके पास पैसा है, आप कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाओ, बढ़ गया तो आपका रिस्क, नहीं बढ़ा तो आपका रिस्क। एक तरीके से उसको जुए की तरह खेलते हैं। लेकिन गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है ना, वो बिजनेस के फंडामेंटल्स के ऊपर ही चलता है। और तीसरी चीज एक और है कि लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में जाओ और रातों रात अमीर बन जाओ। भाई, मतलब ऐसा थोड़ी है कि यार स्टॉक मार्केट में आप गए और रातों रात अमीर बन जाओगे। हाँ, कुछ लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन उन्होंने अपने मिशन और विजन से पैसा कमाया है। उन्होंने कंपनीज को रीड किया है, कंपनीज के फंडामेंटल्स को रीड किया और कंपनीज के बिजनेस से अपने आप को रिलेट किया है कि भाई ये कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, ये आगे जाके और बड़ी हो जाएगी। तो गाइस, स्टॉक मार्केट क्या है ना, स्टॉक मार्केट एक इतना सिंपल तरीका है, लोग उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते चले जा रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल हो गया कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या है। वो सिर्फ यहाँ फंसा रहता है कि यार कौन सा शेयर खरीदूं, कौन सा शेयर बेचूं। यानी कि उसको इस चीज से मतलब नहीं कि वो कंपनी क्या करती है, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। नहीं, अगर किसी ने बता दिया कि भाई तू ये शेयर खरीद ले, ये तो हवा हो जाएगा, आंधी हो जाएगा और भीड़ जुट गई उस शेयर को खरीदने में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं आपको उसके बिल्कुल बेसिक पॉइंट से समझाता हूँ। तो गाइस, आप देखो, जब आपको कोई बिजनेस रन करना होता है, आप कोई बिजनेस चला रहे होते हो और आपको उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप कहाँ जाते हो? आप या तो किसी रिश्तेदार के पास जाते हो, अपने दोस्त के पास जाते हो, और आजकल तो वैसे लोग इन्वेस्टर के पास भी जाने लगे हैं, लेकिन सबसे पहले लोग रोज दोस्त या रिश्तेदार के पास ही जाते हैं। उसके बाद लोग बैंक जाते हैं। अब यहाँ से क्या है ना, एक लिमिटेड पैसा ही आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने 2 करोड़ रुपए किसी से मांग लिया और कोई आपको 2 करोड़ रुपए दे देगा, क्योंकि इतना पैसा सामने वाले के पास भी होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर इतना पैसा सामने वाले के पास है भी तो वो आपको क्यों देगा? भाई, उसको आपके ऊपर भरोसा भी तो होना चाहिए कि आप उसका पैसा लौटा दोगे, या आप वो अगर आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसमें उसको क्या प्रॉफिट होने वाला है। ये चीज उसको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। और लोग अपनी कंपनी के शेयर्स बेचना जनरली पसंद नहीं करते हैं कि भाई मैंने अपना धंधा खड़ा किया है, मैं क्यों 10% अपना शेयर किसी और को दे दूं, जो मेहनत मैंने की थी उस मेहनत का मजा कोई और लेगा। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट बस इसी का गेम है। अब आप सपोज करो कि मैं एक चाट की दुकान चलाता हूँ। अब चाट की दुकान लोगों को मेरी इतनी पसंद है, लोग मेरी चाट खाने दूर दूर से मेरे पास आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सोचूं कि मुझे अपने चाट के काम को और बढ़ाना है, मैं सोच रहा हूँ एक चाइनीज काउंटर डाल लूँ और एक साउथ इंडियन काउंटर भी डाल लूँ, जिससे कि लोग जैसे मेरी चाट पसंद कर रहे हैं, हो सकता है मेरा चाइनीज भी पसंद करेंगे, हो सकता है मेरा साउथ इंडियन भी पसंद करेंगे। अब क्या होगा, मेरी सेल बढ़ेगी। अब मेरी सेल बढ़ेगी तो मुझे और ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन चाइनीज काउंटर के लिए जो मुझे क्रॉकरी खरीदनी है, मुझे सामान खरीदना है, लेबर का अरेंजमेंट करना है, वही सेम चीज मुझे साउथ इंडियन काउंटर के लिए भी करना है, तो वो उसके लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? अब अगर वो पैसा मैं लोन से लेता हूँ तो मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर बाई चांस वो बिजनेस इतना ज्यादा नहीं चला कि जितना मेरा चाट का काउंटर चल रहा है, तो मेरा पैसा डूब जाएगा और मुझे बैंक को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। एक ऑप्शन और होता है कि मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाऊंगा, कि मैं उससे बोलूंगा कि यार देखो, अब मुझे अपना चाट का काउंटर में चला रहा हूं और लोग मेरी चाट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब मैं इन्वेस्टर से ये बोलूंगा कि अगर मैं आपको अपनी 10% इक्विटी दे दूं तो आप मुझे कुछ पैसा दे दो, उस पैसे को मैं लगा के इन्वेस्ट करूंगा, जिससे मैं और अपना काम बढ़ाऊंगा, चाइनीज काउंटर खोलूंगा और साउथ इंडियन काउंटर खोलूंगा। इसके अलावा एक तरीका और होता है। एक तरीका ये होता है
कि मैं अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर दूंगा। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, मैं किसी इन्वेस्टर के पास नहीं जा रहा हूं, मैं पब्लिक से छोटा छोटा पैसा उठाऊंगा और मैं उस पब्लिक से पैसा उठाऊंगा जो ऑलरेडी मेरी चाट खा रही है। जब वो मेरे काउंटर पे आएगा, मैं उससे बोलूंगी यार देखो मुझे ना अब इसको बढ़ाना है अपने काम को, तुम भी जानते हो कि मेरी क्वालिटी कितनी अच्छी, मेरा टेस्ट कितना अच्छा है, तो अब अगर इसको मैं और बढ़ाऊंगा तो मेरा काउंटर और बढ़ेगा और ज्यादा ग्राहक मेरे पास आएंगे, मेरा टर्नओवर बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। और क्योंकि अगर मैं आपसे पैसा लूंगा तो मेरे ऊपर कोई लोन भी नहीं रहेगा, यानी कि अगर अब मैं पैसा कमाऊंगा तो मेरे साथ साथ आप भी पैसा कमाओगे। इसका मतलब ये होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ के जरिए मैं पैसा इकट्ठा करता हूं, उस पैसे को मैं अपने बिजनेस में लगा देता हूं और अपना बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू कर देता हूं। अब देखो क्या होगा कि जैसे जैसे मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा उसी तरीके से मेरा पैसा भी बढ़ेगा। भाई अगर मैं पहले 1000 रुपए की सेल करता था, उसमें अगर मैं 200 रुपए कमाता था, तो मैं 4000 की सेल कर रहा हूं, उस पर 800 रुपए कमा रहा हूं। अब जिसने जिसने जितना जितना पैसा मेरी कंपनी में लगाया था, उसने उतने हिस्से का उतना उनका परसेंटेज मैं उनको रिटर्न करता चला जाऊंगा। मेरे पास अगर 60% भी शेयर अपनी कंपनी का है तो 60% प्रॉफिट मैं रखूंगा। अब आप सोचोगे कि यार देखो धंधा मेरा, मेहनत मेरी, पैसा मेरा, लेकिन शेयर 40% कोई और लेके जा रहा है। अब आप देखो समझो, आइडिया तो मेरा है, धंधा भी मेरा, पूरी मेहनत भी मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैंने पब्लिक से पैसा नहीं लिया होता, मैंने पब्लिक का पैसा नहीं लगवाया होता, तो भाई मेरे पास पैसा कहां से आता, मैं अपना बिजनेस कैसे एक्सपेंड कर पाता, लोग मुझ पे कैसा भरोसा कर पाते। दूसरी चीज, अब जिन लोगों ने मेरी कंपनी में यानी कि मेरे चाट के ठेले में पैसा लगाया है ना, अब वो लोग स्पेशली आएंगे, मेरी बिक्री भी बढ़ाएंगे और लोगों को मोटिवेट भी करेंगे कि भाई उसके यहाँ जाके खाओ, वो बहुत अच्छी चाट बनाता है, बहुत अच्छा चाइनीज बनाता है। इससे क्या होगा, मेरी सेल भी बढ़ेगी, मेरी मार्केटिंग और ज्यादा होगी। तो गाइस इसी का नाम शेयर मार्केट है कि मैंने क्या किया, मैंने अपने चाट के ठेले का आईपीओ निकाल के लोगों का पैसा लगवा दिया। लोगों ने जैसे ही पैसा लगाया, अब वो भी साथ में मेहनत करने लगे थोड़ी थोड़ी कि भाई इसका बिजनेस अगर चल जाएगा तो हमको और प्रॉफिट होगा। और जैसा जैसा पैसा जिस परसेंटेज में मेरे पास आया, उस परसेंटेज में मैंने पैसा लोगों में डिवाइड कर दिया। तो गाइस किसी भी कंपनी से पैसा कमाने के लिए ना आपको उसका बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि यार ये धंधा अच्छा है, या जैसे आप गाड़ी देखो, मार्केट में जाते हो, सबसे ज्यादा आपको कौन सी गाड़ी दिखती है? मारुति सुजुकी। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत पुरानी कंपनी है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अगर मारुति सुजुकी कंपनी की गाड़ी रोड पे चल रही है, इसका मतलब अच्छी गाड़ी है, लोग उसको उठा भी रहे हैं, तो कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। टाटा की गाड़ी है, अच्छी चल रही है, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। आप डेली अपनी लाइफ में देखो कि कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है। जो बिजनेस ज्यादा दिखता है वो बिजनेस अच्छा चलता है, क्योंकि बिजनेस इसी का नाम है। और यही शेयर मार्केट की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कि भाई धंधा अगर अच्छा जाएगा, आप किसी भी कंपनी के शेयर उठाओ, उसका फ्यूचर प्लान देखो या उस इंडस्ट्री को देखो कि भाई अगर सोलर आने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि सोलर जब आएगा तो सोलर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होंगी उनको प्रॉफिट होगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि कोई कंपनी 10% ग्रोथ दिखाएगी, कोई कंपनी 2000% भी ग्रोथ दिखाएगी, लेकिन ग्रोथ तो होनी है ना, क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री बूम होने वाली है। यही है गाइस शेयर मार्केट। शेयर मार्केट कोई सट्टेबाजी नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाते हो, और ना ही ऐसा कि जब तक आपके पास करोड़ों रुपए ना हो आप उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास छोटा सा भी अमाउंट है ना, छोटे चंक से भी आप बड़ा पैसा बना सकते हो। आपको ये देखना है, आपको अपने उस कंपनी के बिजनेस रिलेट करना है कि यार ये कंपनी अच्छी जाएगी क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, इसके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, इसका जो सीनियर लेवल का डिसीजन है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह जब आप छोटी छोटी चीजें पकड़ोगे ना, तब आपको लगेगा कि शेयर मार्केट सिर्फ एक धंधा ही है। वो जो कंपनी अच्छा धंधा कर रही है, अच्छा प्रॉफिट बना रही है, आप उसकी बैलेंस शीट चेक करो, आपको समझ में आएगा कि भाई साल दर साल इस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है, हमेशा ये कंपनी ग्रोथ दिखाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो ग्रोथ तो आगे भी दिखाएगी ना, क्योंकि उसने आगे के आप उसके बिजनेस प्लान देखोगे कि ये क्या बिजनेस और आगे लेके आने वाली है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि इस कंपनी की ग्रोथ है कि नहीं है। मैं कोई पर्टिकुलर कंपनी कभी नहीं बताता हूँ कि नहीं आप इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीद लो या कुछ ऐसा कर लो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप धंधा समझो कि भाई कौन सी कंपनी धंधा अच्छा कर रही है। जब धंधा अच्छा करेगी तो उसका शेयर अच्छा परफॉर्म भी करेगा। भाई जब इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा ना, तो लोग ज्यादा खुश होंगे, इसका मतलब वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो गाइस कोशिश ये करो कि कंपनी के धंधे के ऊपर जाओ, कंपनी के ऊपर मत जाओ। जरूरी नहीं कि रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी हो गई, टाटा बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, या विप्रो बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, तो उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी बड़ी नहीं बन सकती है। नहीं, जो भी कंपनी अच्छा धंधा करेगी, जिसका बिजनेस ज्यादा अच्छा होगा, वो कंपनी बड़ी बनेगी।
तो यानी कि शेयर मार्केट का जो बेसिक फंडा वो निकल के आता है वो ये है कि भाई जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो, यानी कि उस कंपनी का प्रॉफिट भी आपका है, उस कंपनी का लॉस भी आपका है। यही चीज है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया सिर्फ पैसा डुबा दोगे। अरे भाई जब अच्छी कंपनी में पैसा लगाओगे, अच्छे बिजनेस में पैसा लगाओगे, कंपनी को मारो गोली, कंपनी से फर्क नहीं पड़ता है। जब आप अच्छे बिजनेस में पैसा लगाओगे, अच्छे मैनेजमेंट में पैसा लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको प्रॉफिट कमा के देगा ही देगा। लेकिन गाइज ये भी समझो कि जब आप किसी के पार्टनर बनते हो तो आप सिर्फ प्रॉफिट के पार्टनर नहीं बनते हो, आप लॉस के पार्टनर भी होते हो। और ऐसा नहीं कि कोई कंपनी या कोई बिजनेस हमेशा लॉस में होता है, सबका एक टाइम होता है। कभी किसी का टाइम आएगा तो वो प्रॉफिट में जाएगा, कभी टाइम आएगा तो वो लॉस में जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट है हमेशा चलता रहता है। तो द शो मस्ट गो ऑन। ये नहीं हो सकता कि भाई अगर एक कंपनी ने एक बार आपको लॉस दे दिया तो आप दोबारा उस कंपनी में पैसा नहीं लगाओगे या आप दोबारा उस बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे। तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि शेयर मार्केट क्यों बनाया गया है और शेयर मार्केट की क्या वैल्यू है। भाई शेयर मार्केट से कैसे लोग अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, कैसे शेयर मार्केट में कम पैसा हो के भी आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब जो इसका अगला एपिसोड आएगा उस पर हम लोग ये बात करेंगे कि भाई कैसे लोग शेयर मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा गवा देते हैं और कैसे लोग बहुत ज्यादा पैसा उससे कमा भी लेते हैं। ये दो तरीके के लोग होते हैं, एक पैसा कमाने वाले, एक पैसा गंवाने वाले। लेकिन इन दोनों के में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो और मेरी इस सीरीज द डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट की अगली वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं रुपीज विद रोहित। जय हिंद, जय फाइनेंस।